बतौर खलनायक अपने करियर का आगाज कर नायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले सदाबहार अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ी। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। विनोद के जन्म के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, जिसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया था। विनोद खन्ना का ब्लड कैंसर के चलते 27 अप्रैल 2017 को निधन हो गया था। विनोद खन्ना अपने ज़माने के सुपरस्टार थे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ग्रेजुएशन की डिग्री के दौरान विनोद खन्ना को एक पार्टी में निर्माता निर्देशक सुनील दत्त से मिलने का मौका मिला। सुनील दत्त उन दिनों अपनी फिल्म मन का मीत के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म में विनोद से बतौर सहनायक काम करने की पेशकश की, जिसे विनोद ने शहर से स्वीकार कर लिया। घर पहुंचने पर विनोद को अपने पिता से काफ़ी डांट भी सुननी पड़ी। विनोद ने जब अपने पिता से फिल्म में काम करने के बारे में कहा तो उनके पिता ने उन पर बंदूक तान दी और कहा, यदि तुम फिल्मों में गए तो तुम्हें गोली मार दूंगा। बाद में विनोद की मां के समझाने पर उनके पिता ने विनोद को फिल्मों में 2 साल तक काम करने की इजाज़त देते हुए कहा, यदि फिल्म इंडस्ट्री में सफल नहीं होते हो तो घर के व्यवसाय में अपना हाथ बटाना होगा। साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म मन का मीत असफल रही, लेकिन विनोद को फिल्मों में पैर जमाने की जगह मिल गई। आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने का अवसर मिला, लेकिन इन फिल्मों की सफलता के बावजूद विनोद खन्ना को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। विनोद को प्रारंभिक सफलता गुलजार की फिल्म मेरे अपने से मिली। इस महज एक संयोगी कहा जाएगा कि गुलजार ने बतौर निर्देशक करियर की शुरुआत की थी। छात्र राजनीति पर आधारित इस फिल्म में मीना कुमारी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच टकराव देखने लायक था। साल 1973 में विनोद खन्ना को एक बार फिर से निर्देशक गुलजार की फिल्म अचानक में काम करने का अवसर मिला। साल 1974 में प्रदर्शित फिल्म इम्तिहान विनोद के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी विनोद के सिने करियर की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी यह फिल्म खोया पाया फार्मूले पर आधारित थी। 3 भाइयों की जिंदगी पर आधारित इस मल्टी स्टारर फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। साल 1980 में आई फिल्म कुर्बानी विनोद खन्ना के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिरोज खान के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में विनोद खन्ना अपने दमदार अभिनय और सर्वश्रेष्ठ अभिनय से फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किए गए। 80 के दशक में विनोद खन्ना शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे और ऐसा लगने लगा कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को उनके सिंहासन से विनोद उतार सकते हैं, लेकिन विनोद ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और आचार्य रजनीश के आश्रम की शरण ले ली। साल 1987 में विनोद खन्ना ने एक बार फिर से फिल्म इंसाफ के जरिए फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। साल 1988 में प्रदर्शित फिल्म दयावान विनोद के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। हालांकि यह फिल्म टिकट खिड़की पर कामयाब नहीं रही, लेकिन समीक्षकों का मानना है कि यह फिल्म विनोद के करियर की उत्कृष्ट फिल्मों में एक है। फिल्मों में कई भूमिका निभाने के बाद विनोद खन्ना ने समाज सेवा के लिए साल 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से साल 1998 में गुरदासपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा सदस्य बने। बाद में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। साल 1997 में अपने पुत्र अक्षय खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए विनोद खन्ना ने फिल्म हिमालय पुत्र का निर्माण किया। फिल्म टिकट खिड़की पर बुरी तरह नकार दी गई। दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए विनोद ने छोटे पर्दे की ओर भी रुख किया और महाराणा प्रताप और मेरे अपने जैसे धारावाहिकों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया।